हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। हम लोग संदेश में जाएगा। आज के संदेश के लिए बाइबल से एक वचन निकाला, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 14 वचन। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। फिर से पढ़ो। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। फिर से पढ़ो। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। मेरी आत्मा प्रार्थना करता है। समझ जाओ। फिर से मैं वो पॉइंट आप लोगों के सामने फेस करता हूं। पढ़ो। मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं। मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना और यहाँ के प्रार्थना, अन्य भाषा का प्रार्थना थोड़ा चेक करके देखो। मैं 3 वॉल्यूम दे चुका है, मैं ये 4था वॉल्यूम में आया है। अन्य भाषा का पूरा क्लियर करने के लिए बाइबल में जितने अन्य भाषा लिखा है उसका मैं पूरा संदेश बना के आप लोगों के सामने रख देगा। ये सही है क्या, झूठ है क्या, ये वीडियो सुनने वाले फैसला करो। मेरा संदेश को आप लोग हाथ में सौंपता हूं, सुनने वाला फैसला करो, क्योंकि जजमेंट आप लोग है, हम नहीं है। हम बता देता क्योंकि मेरे जैसे काफी लोग अन्य भाषा के बारे में संदेश दे चुका है। बहुत से लोग अन्य भाषा में इनकार है, बहुत से लोग अन्य भाषा में प्रेम रखा है। वो कैसा है उसका बारे में मैं क्लियर करने के लिए आया है। जो अन्य भाषा उत्पन्न हो गया जेरूशलेम में हो गया। अपोस्टल 2 अध्याय में आया है। पहला अन्य भाषा उधर ही डिक्लेयर हो गया और वो अन्य भाषा का जैसा इन लोग अन्य भाषा है क्या जोड़ के देखने गया। जब पतरस का समय में जो अन्य भाषा आया है वही दुनिया वही बात करता है, वही अन्य भाषा का जैसा इन लोग का है क्या वो जोड़ के देखो। वही तो मैं जोड़ के वचन देता है। इसमें काफी पास्टर लोग मेरी विरोध में उठेगा, मालूम है, उठने दो। मैं सच्चाई को मैं छुपा के नहीं रख सकता। मैं प्रकट कर देता है। किसके लिए प्रकट कर रहा है? मेरे पीछे 500,000 लोग पड़ा है, मेरा भाई बहन लोग का आत्मा उद्धार पाना चाहिए। मेरा भाई बहन लोग का आत्मा स्वर्ग राज जाना चाहिए। उसी के लिए मैं संदेश देता हूं। जितने पास्टर लोग भाई बहन लोग है मेरे को नफरत करता है, वो लोग प्लीज आप लोग मेरा वीडियो नहीं देखेगा तो आप लोग अच्छा है, क्योंकि मैं देने में आप लोग के शरीर में बीपी चढ़ जाएगा। इसलिए मैं प्लीज बोलता हूं, देख लो मेरे भाई बहन लोग। हालेलुया। अभी मैं सच्चाई को प्रकट कर रहा है, मेरा बुद्धि का नहीं है। अभी देखो वचन समझा रहा है, पढ़ो। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो एक लोग अन्य भाषा में बात करता है, उनका बारे में दे रहा है। यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। देखो एक लोग घुटना टेके अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, वो प्रार्थना नहीं करता, उसका आत्मा प्रार्थना करता है, शरीर नहीं है, आत्मा। प्रार्थना में जाएगा तो दोनों रहता है, प्राण आत्मा शरीर मंडली में हाजिरी है। लेकिन अन्य भाषा में आने का समय उसका आत्मा जुड़ जाता है परमात्मा का साथ में। आत्मा परमात्मा का साथ में जुड़ने के लिए जाता है। ये दोनों का लिंग पवित्र आत्मा करता है। मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु देखो, परंतु क्वेश्चन सवाल आ रहा, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। तुम लोग आत्मा से प्रार्थना करने के समय, अन्य भाषा में प्रार्थना करने के समय तुम्हारा आत्मा प्रार्थना करता है, तुम्हारा बुद्धि काम नहीं करता है।
तुम्हारा बुद्धि बाइंड हो जाता है, लॉक हो जाता है। मैं नहीं बोल रहा, वचन बोल रहा है। फिर से वो वचन पढ़ो। इसलिए यदि मैं हाँ अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो हाँ, मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, मेरी आत्मा प्रार्थना करता है। मैं उसका बारे में अन्य भाषा का मैं विरोधी नहीं है, दुश्मन नहीं है। बाइबल का हर एक वचन को मैं यस 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 राइट बोलने वाला आदमी है। परंतु हाँ, मेरी बुद्धि काम नहीं देती। तुम आत्मा में प्रार्थना करने के समय तुम्हारा बुद्धि काम नहीं करेगा, अलग हो जाता है। बढ़ेगा उसमें 16 वचन पढ़ो। नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन कैसे कहेगा, क्योंकि वह तो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। अभी तुम मंडली में बैठा है, इसलिए मंडली में ऐसा अन्य भाषा बात करने का नहीं बोल के बाइबल बोल रहा है, लेकिन तुम लोग कर रहे हैं। कलीसिया में सभी लोग आ सकता है, कोई भी धर्म वाला आ सकता है, कोई भी कलीसिया वाला आ सकता है, लेकिन वो लोग एंट्री किया है उस समय तुम अन्य भाषा में बात करता है। तुम अन्य भाषा में बात करने के बारे में ये वचन समझाता है, पढ़ो। नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा, तुम आत्मा से तुम धन्यवाद करता है, अन्य भाषा में तुम धन्यवाद करता है, तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन कैसे कहेगा। तो अनजान आदमी लोग आता है, अन्य जात वाला आके तुम धन्यवाद देगा तो वो कैसा आमीन बोलेगा, उसको समझ में नहीं आता है। आप क्या बात करता है जो अन्य जात वाले को समझ में नहीं आता है। अन्य जात वाले को समझ में नहीं आता तो आपका प्रार्थना को वो कैसा आमीन बोलेगा, आपका प्रार्थना को कैसा धन्यवाद बोलेगा। वही तो बाइबल बता रहा है। हाँ, तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन कैसे कहेगा, आमीन कैसा करेगा, क्योंकि वही बात है, क्योंकि वह तो नहीं जानता, वो आपका अन्य भाषा नहीं जानता है कि तो क्या कहता है। हालेलुया। उसको तुम क्या बोलता हो उसको मालूम नहीं है, इसलिए बाइबल बताया उसको मालूम नहीं है। इसी कारण 27 का वचन पढ़ो। यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो दो या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। इसलिए तुम आया अन्य भाषा बात करता, 2 नहीं तो 3 लोग रहेगा तो तुम बात करो, नहीं तो अन्य भाषा मत करो बोल के बाइबल बता रहा है। उसी में 28 पढ़ो। परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें। बस देखो, अन्य भाषा बोलने के लिए आया है कलीसिया में, तुम अन्य भाषा कर रहा है, तुम्हारा भाषा के लिए अर्थ बताने वाला नहीं रहता तो बाइबल अगुवाई दे रहा। बाइबल माई नहीं है, बाइबल अगुवाई दे रहा, तुम शांत से रह जाओ, मुंह बंद करके शांत से रह जाओ बोल के बाइबल बता रहा है। फिर से 16 पढ़ो। नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा, ये मैन, तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन कैसे कहेगा। आमीन कैसा करेगा, इसलिए शांत से रह जाओ कलीसिया में बोल रहा है। क्योंकि वह तो नहीं जानता कि वो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। तुम क्या बोलता उसको मालूम नहीं है। तुम बोलता है तो समझ में आना चाहिए, उसको समझता नहीं है। तुम अन्य भाषा मत करो, मुंह बंद करके रखो। तुम घर में जाओ, 2-3 लोग रहेगा, उन लोगों के बीच में बात करो, उससे ज्यादा नहीं। 2-3 तुमको पकड़ के, अन्य भाषा वाले को पकड़ के 3 जन ही रहना चाहिए, चौथा जन नहीं है, बाइबल में लिखा नहीं है। ज्यादा 2 या तो 3 लिखा, उतने में अन्य भाषा करो। क्योंकि और अच्छे से समझा रहा, दूसरा वचन पढ़ो। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। आमीन। देखो, हम लोग अन्य भाषा के लिए इनकार नहीं है, अन्य भाषा के लिए हम लोग विरोधी नहीं है, बोलना अवश्य है। और कहाँ अन्य भाषा उपयोग करने का, उधर ही उपयोग करने का, हर जगह पर अन्य भाषा बात नहीं करने का। स्टेज में, माइक में, लाखों लोगों के बीच में शंकर भर भरवा
ये क्या है? शा, आ, ऊ, क्या है? अच्छा नहीं है। बाइबल को आप लोग अवमान करता है, बाइबल को अवमान करता है, परमेश्वर को दोषी लेके आता है। आप लोग अन्य भाषा में परमेश्वर खुशी नहीं होता है, दुख होता है, और तुम लोग दुख ही देता है। वचन समझा रहा, पढ़ो। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, अन्य भाषा में तुम बात करता है ना, दो नहीं तो तीन लोग के बीच में बात करता है ना, इसका बारे में बोल रहा है। हाँ, वह मनुष्यों से नहीं, हाँ, दो नहीं तो तीन जन मिलके बात करता है ना, वो मनुष्यों से नहीं है, परंतु परमेश्वर से बातें करता है। परमेश्वर से बात करता है। हाँ, वो परमेश्वर से बात करता है। कभी अपना कोठरी में दो नहीं तो तीन भाइयों के बीच में, उसके आगे नहीं, वो परमेश्वर से डीलिंग करता है। हाँ, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, इसलिए कि उसकी बात तो कोई नहीं समझता। इसलिए तुम मंडली में बात मत करो, कलीसिया में बात मत करो, भवन में बात मत करो। तीन लोग आगे जाएगा तो तुम्हारा मुंह बंद करो, कंट्रोल रखो, अपना जबान को दांत के अंदर रख के बंद करके रखो। हालेलुया। जीवन और मरण ये जीभ में है बोल के वचन बोलता है, मूसा नबी बोल रहा है। हालेलुया। इसलिए जीभ में तुम अन्य भाषा बोल के, ये जीभ से पकड़ना नहीं है, ये जीभ के कारण तुम पकड़ना नहीं है। संभालो, अपना आत्मा को संभालो। समझाने वाला मेरे ऊपर गुस्सा मत हो जाओ। हालेलुया। तो वचन समझा रहा है, पढ़ो। इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, उसकी बातें जो अन्य भाषा परमेश्वर से डीलिंग रखता है, उसका बारे में कोई उसकी मंडली वाला को मालूम नहीं है। हाँ, क्योंकि वो वेद की बात आत्मा में होकर बोलता है, आत्मा में होकर बोलता है। वेद की बात, गुप्त बात, गहराई की बात, बाइबल का गहराई की बात होता है परमेश्वर और उनका। हालेलुया। देखिए, जो अन्य भाषा बात करने वाला इस वचन को जैसा चलना चाहिए, वचन को वो मानना पड़ेगा। दो नहीं तो तीन लोग के बीच में वो करना पड़ेगा। उसके आगे जा रहा बोलेगा तो वो परमेश्वर लागू नहीं किया, क्योंकि तुम अपना होशियारी, अपना शानपति बता रहा है, अपना होशियारी बता रहा है, मेरे पास ये है, पवित्र आत्मा है। स्टेज में सबका सामने तुम्हारा शो शाइनिंग करता है, परमेश्वर का नहीं। इसका बारे में बता रहा है 13 अध्याय पहला वचन पढ़ो। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। कितना अच्छा समझा रहा है। अन्य भाषा बात कर रहा है ना, आप लोग के बारे में बता रहा है। अपना पवित्र आत्मा पाया बोल के अपना घमंडी दिखाने के लिए जा रहा है ना, स्टेज में, मंडली में, बलिदान में। उनके लिए ये वचन लिख के रखा है। तुम कौन है, कैसा आदमी है, बाइबल तुमको पकड़ा दिया है। पढ़ो। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों, देखो, मनुष्यों का भाषा वो है अपना भाषा, स्वर्गदूत का भाषा अन्य भाषा। तुम इंसान का काफी लैंग्वेज बात करो, ठीक है, अन्य भाषा बात कर रहा है, ठीक है। हाँ, स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, अन्य भाषा तुम बात कर रहे हैं ना, ठीक है, और प्रेम न रखूं। तुम कितना भी लैंग्वेज बात करो, लेकिन बाइबल बोलता है तुम्हारा अंदर प्रेम नहीं है, तो मैं, तुम्हारा अंदर प्रेम नहीं है। बाइबल बता रहा है, तुम बड़ा खिलाड़ी होने दो, तुम कितना भी बड़ा आदमी होने दो, तुम्हारा अंदर प्रेम नहीं है। बाइबल समझा रहा है, पढ़ो। तो मैं झंझनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ। आमीन, हालेलुया। वही है जो पीतल का बर्तन में बजाएगा तो क्या उसका बारे में मालूम है? टंडनाता है। वो पीतल का बर्तन में करे, हम लोग डंडा से मारेगा तो वो आवाज में किसी को कुछ समझेगा? नहीं तो ताली बजाता है। काय के लिए ताली बजाता है मालूम है?
उसकी अर्थ मालूम है? ऐसा है तुम लोग का। अगर तुम्हारा अंदर पवित्र आत्मा का दान मिला, अन्य भाषा का दान मिला, तुम जागृति से रहेगा। तुम सिर्फ 2 जन नहीं तो 3 जन का बीच में तुम अन्य भाषा बात करेगा। ऐसे लोग बाइबल सपोर्ट करता है, अगुवाई देता है, गवाही देता है। इसकी आगे तुम स्टेज में जाके तुम बात कर रहा है, स्टाइल दिखा रहा है, ये सब परमेश्वर यीशु मसीह को पसंद नहीं है। हालेलुया। हम एक समय ऐसे ही था, आज मैं ऐसा हो गया है। पहला जानकारी नहीं था, पहला अन्य भाषा के बारे में जानकारी नहीं था, इसलिए जैसा हम लोग को सिखाया ऐसे हम चाल चलन था। अब मेरे को बुद्धि आया, हम बुद्धिमान बनना चाहिए। आमीन। इसके बारे में वचन बता रहा है, 13 अध्याय 11 वचन पढ़ो। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी। आमीन। फिर से पढ़ो। जब मैं बालक था। देखो, जब अन्य भाषा का जानकारी नहीं था ना, जब तुम बालक था, जैसा तुम्हारा मास्टर सिखाया, तुम्हारा गुरुजी सिखाया, तुम्हारा पास्टर सिखाया, तुम्हारा बिशप सिखाया, जब तुम बालक था। हाँ, तो मैं बालकों के समान बोलता था। ये इसलिए तुम बालकों के जैसा बोलता था, अन्य भाषा बोलता था बालकों के जैसा, लेकिन उसका बारे में तो समझता नहीं था। लेकिन अब संदेश YouTube का द्वारा तुम लोग का मोबाइल में आ गया है। अभी तुमको ने बाइबल बता रहा है, पढ़ो। बालकों जैसा मन था। बालकों जैसा मन था। उनसा पानी टाइम पहला ये संदेश सुनने के पहले, हाँ, बालकों जैसी समझ थी, वैसे बालकों जैसा समझता। परंतु जब सियाना हो गया तो, जब मैं बड़ा हो गया था, जब मैं बुद्धिमान हो गया था, जब मैं सियाना हो गया तो, मैं सियाना हो गया था, बालकों की बातें छोड़ दी। बालकों की बात छोड़ दिया। पहला अन्य भाषा के बारे में आप लोग को जानकारी नहीं था, इसलिए कलीसिया में जाके बात करता था, अन्य भाषा बात करता था। 4 लोग किधर लोग का बीच में जाके तुमको अन्य भाषा आता था, ये सब करता था, क्योंकि बाइबल बोलता तुमको तो बालको। अब बालको ने ये संदेश वीडियो में आ गया, तुम्हारा कान में गया, अभी तुम शाना हो गया है, तुम बुद्धिमान हो गया है, तुम अभी बुद्धिमान हो गया है, इसलिए तुम बुद्धिमान का जैसा चलो। अभी फिर से तुम मैं वैसे ही मैं करूंगा, करो। हम लोग को कुछ दिक्कत नहीं है। हमने ये यीशु मसीह आके आप लोग को समझाएगा, तो भी तुम लोग सुनने वाले भी नहीं है, सुधरने वाले भी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।